Welcome back again, students, to class 9 चैप्टर सर्कल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.3 की। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ और कुछ एक दो चीजें शेयर करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जो आपके 10.3 में काम में आएगी। इसके पहले वीडियो में हमने 10.3 का पूरा बेसिक देखा हुआ है, बट मुझे ऐसा लगा कि ये भी आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहिए, सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस थिंग्स आल्सो विद यू। तो हम देखेंगे सर्कल पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। सर्कल एक पॉइंट से और 2 पॉइंट से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये आपके यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है प्लेन में, सपोज दिस इज अ प्लेन एंड यू हैव गॉट वन पॉइंट इन द प्लेन, ओके। तो कितने सर्कल्स उसमें जा सकते हैं, तो दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो देखिए, एक, दो, तीन, सॉरी तीन, थोड़ा सर्कल्स ठीक नहीं बन रहे, बट नो प्रॉब्लम, आपको सिर्फ बताना मेरा ये है, चार, पांच, इसी पॉइंट से जो ब्लू पॉइंट आपको, ग्रीन पॉइंट आपको, ब्लू पॉइंट जो दिख रहा है, 6, 7। वैसे क्या होता है, एक पॉइंट जो जब दिया होता है ना, तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल थ्रू द गिवन पॉइंट। मेनी नंबर ऑफ सर्कल्स यू कैन ड्रॉ थ्रू द गिवन पॉइंट। अगर ये पॉइंट आपका गिवन है ना, यहाँ पे ब्लू वाला, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, तो उसमें से हम काफी सारे सर्कल्स पास कर सकते हैं। मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन, बट आल्सो फ्रॉम द टू पॉइंट्स में से भी क्या होता है, नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन, है ना। देखिए यहाँ पे, फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन एंड टू गिवन पॉइंट, ओके। ये ठीक नहीं आ रहा है, बट आप जब इसका राउंडर का ये लेके बनाओगे, बेस लेके ना, तो आपको पता चलेगा कि काफी सारे सर्कल्स हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो जब भी एक और दो पॉइंट की बात होती है, तो मेनी नंबर्स ऑफ सर्कल कैन बी ड्रॉन, ओके। ये सर्कल थोड़ा टेढ़े से आए हुए हैं, बट ये अगर आप एक्चुअल राउंडर लेके ड्रॉ करोगे, तो कंक्लूजन यही निकलेगा आपका कि जब एक और दो पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करने की बात आती है, तो वी कैन से दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन और टू गिवन पॉइंट। मैं यहाँ लिख देता हूं, वी कैन ड्रॉ infinite number of circles from one or two given points। एक या दो दिए हुए पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स में स्टूडेंट दो कंडीशन आती है, पॉइंट आर वेदर नॉन कोलिनियर और वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है, पॉइंट्स अलग अलग लाइन में है, और जब कोलिनियर की बात होती है, दैट ऑल द 3 पॉइंट्स आर इन सिंगल लाइन। तो जब पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ही सर्कल बनता है। ये 3 पॉइंट अलग अलग इसमें है, आप देखिए एक ही सर्कल बन पाएगा इसमें। आपका पॉइंट है, ये ठीक से नहीं बना हुआ है स्टूडेंट्स, बिकॉज़ आई डोंट हैव दैट इंस्ट्रूमेंट, और मैं यहाँ यूज भी नहीं कर पाऊंगा इसको, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 3 पॉइंट 1, 2 और 3, उसमें से कितने सर्कल्स बनेंगे आपके, सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। और जब कोलिनियर की बात आती है, तो हार्डली से सिर्फ 2 पॉइंट्स ही यूज होंगे सर्कल के, है ना। इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स यूज होंगे सर्कल के। देखिए एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, सिर्फ when it is comes to collinear, it is not possible that all the points are covered in the circle। तो जब नॉन कोलिनियर की बात आती है, ओनली वन सर्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब कोलिनियर की बात आती है, इट इज नॉट पॉसिबल that all the points are covered, ओके। तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि उसके सारे पॉइंट्स उसमें कवर हो जाए। तो फिर से एक बार बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, when the circle is drawn through one or two points, infinite number of circles can be drawn। आप ये ध्यान में रखेंगे, जब भी सर्कल्स को एक या दो पॉइंट्स में से ड्रॉ करना होता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब 3 पॉइंट्स की बात आती है, उसमें दो कंडीशंस आती है। एक है आपका, अगर नॉन कोलिनियर है पॉइंट, तो सिर्फ उसमें एक सर्कल आएगा, और अगर कोलिनियर है, तो उसमें तीनों पॉइंट को कवर करता हुआ एक भी सर्कल हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों पॉइंट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, एंड नो सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 3 स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स से, ठीक है। सो जस्ट नोट इट। सो स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 की तरफ, जो हमारे टेक्स्ट बुक की, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज
they are asking you draw different pairs of circle. आपको अलग अलग सर्कल के पेयर्स बनाने हैं जिसमें आपको बताना है हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, हर एक पेयर के कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीन कंडीशंस आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तीन कंडीशंस की हम बात करेंगे, इसमें से तीन ही कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, पेयर की बात हो रही है मींस सिर्फ दो दो ही सर्कल आएंगे एक एक कंडीशन में। तो एक कंडीशन तो ये होगी स्टूडेंट्स कि दोनों सर्कल आपके अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट बनने की आने की बात ही नहीं होती है। तो मैं यहां लिखता हूं कॉमन पॉइंट कितने हो जाएंगे इसमें, COMMN, कॉमन पॉइंट कितने हो जाएंगे, जीरो। हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स इट विल हैव, इट विल हैव जीरो कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। सेकंड कंडीशन ऐसे हो सकती है, इसमें यही दो सर्कल हम लोग लेते हैं, हो सकता है एक ही पॉइंट पे टच हो रहे हो, it may be possible that they are touching at only one point, तो इनका कॉमन पॉइंट यहाँ पे only one common point will be there, not more than one, so इनकी common points will be only one, okay। and last and third case is दो सर्कल्स को लेके ही, एक सर्कल ऐसा हो सकता है और एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है। तो कितने कॉमन पॉइंट्स आएंगे स्टूडेंट्स इसमें, हाउ मेनी कॉमन पॉइंट्स यू कैन सी हियर, दिस इज वन कॉमन पॉइंट एंड दिस इज सेकंड कॉमन पॉइंट्स, दिस नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आर 2। हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आर देयर, हो सकता है चाहे यहां से इंटरसेक्ट करे या यहां से इंटरसेक्ट करे या यहां से इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको दो ही कॉमन पॉइंट मिलेंगे। एक केस और हो सकती है जो सर्कल के ऊपर सर्कल आ जाएगा, तो वो एक ही सर्कल रहेगा, दो सर्कल्स नहीं होंगे, इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पेयर। एक चौथी केस बोलोगे सर आप ऐसे भी तो हो सकता है, बोलोगे सर सर्कल के ऊपर सर्कल भी आ सकता है, हाँ जरूर हो सकता है, बट वहां पे पेयर्स नहीं होंगे, वो फिर पूरा एक ही सर्कल हो जाएगा एंड इन दैट नो कॉमन पॉइंट्स, एक सर्कल की कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सर्कल के ऊपर सर्कल अगर हम लोग रख देंगे, जैसे आप देखिए ये है कॉन्ग्रुएंट्स की मैं बात करता हूं, इसके ऊपर मैंने अगर ये हाथ रख दिया तो क्या लगेगा, एक ही हाथ लगेगा पूरा, इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं दिखेगा, ठीक है। सो सेम इज विद द सर्कल आल्सो, दैट no common points will be there if the circle overlaps each other। तो यहाँ में हमें तीन ही केसेस मिल रहे हैं यहाँ पे। केस वन जो भी सर्कल एक दूसरे से अलग अलग है बिल्कुल, जहाँ पे जीरो कॉमन पॉइंट है। सेकंड केस है जहाँ पे सर्कल सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उसमें एक ही कॉमन पॉइंट मिल रहा है। और थर्ड एंड लास्ट केस इज दैट जहाँ सर्कल दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आर 2। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व आपका, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, हर एक पेयर की कॉमन पॉइंट हमने निकाल लिए 0 1 एंड 2। अब सेकंड क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने स्टूडेंट्स हमारे 2। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट का आंसर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आर कितने, देखो ना 2 ही है, ओके। So maximum number of common points are 2. So this is what all about the first question, students. I want you should copy it down. Just pause the video and copy it down. Okay.